नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम निफ्टी 50 का टेक्निकल व्यू देखने वाले हैं, वीकली एनालिसिस करेंगे, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को जानेंगे और साथ ही साथ ऐसे मार्केट में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी 50 का पी। निफ्टी 50 का पी आप देख पाएंगे 7 अगस्त यानी कि फ्राइडे के दिन को 30.72 है। 30 के भी ऊपर निकल चुका है निफ्टी 50 का पी, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभलने की जरूरत तो बनती है। यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग, हमें बुलिशनेस नहीं दिखानी चाहिए, थोड़ा सा अलर्ट जरूर हो जाना चाहिए। FII और DII का भी डेटा देख लेते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर FII का डेटा जो हमें दिखाई दे रहा है, नेट परचेज दिखाई देता है 9,500 करोड़ के आसपास का, और DII का दिखा रहा है 2,000 करोड़ के आसपास का नेट सेलिंग। लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, 3 अगस्त को यहाँ पर FII में हैवी बाइंग देखने को मिली थी 7,800 के आसपास, 800 करोड़ के आसपास की, जहाँ पर मेजॉरिटी जो हिस्सा था बाइंग का वो था बंधन बैंक में। आपको पता ही होगा बंधन बैंक में प्रमोटर्स ने माल को बेचा था, तो वहाँ पर ही बाइंग की गई है। तो स्पेशली सिर्फ एक ही शेयर में बाइंग की गई है, तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि पूरी मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव संकेत है। लेकिन जो भी है आपके सामने बाइंग तो हुई है। तो यहाँ पर 9,500 करोड़ का यहाँ पर FII ने नेट परचेज किया है मंथ टिल डेट में, और अभी DII ने 2,000 करोड़ का यहाँ पर नेट सेलिंग किया है। अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो रिकवरी तो हमें धमाकेदार देखने को मिली है 7,500 के लेवल के बाद। हमें मुड़कर नहीं देखा है निफ्टी ने, यहाँ पर धमाकेदार रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। 11,000 के ऊपर हमें फिलहाल निफ्टी ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में, ट्रेंड के बारे में, तो आप देख पाएंगे ये ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पर हमें एक दिन अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली थी, 20 डेज के EMA के नीचे क्लोजिंग भी देखने को मिली थी। उस दिन वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर कंफर्मेशन की जरूरत है, अगला दिन भी अगर नीचे जाता है तो हम कह सकते हैं कि और गिरावट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर हमें रिकवरी देखने को मिल रही है और वापस निफ्टी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 62.67। आप देख पाएंगे काफी समय से 60 के ऊपर ही फिलहाल हमें RSI ट्रेड करता हुआ नजर आता है, यानी कि काफी ज्यादा स्ट्रांग यहां पर निफ्टी हमें दिखाई दे रहा है। अगर बात करें MACD के बारे में, तो आप देख पाएंगे MACD में जो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, फिलहाल यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि एक बुलिश क्रॉसओवर फिर से यहाँ पर तैयार हो जाए। वैसे MACD में देखकर हमें काफी समय से कोई भी संकेत कोई खास मिल नहीं रहा है। यहाँ पर इनडिसिसिवनेस दिखाई देती है, यहाँ पर कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। बुलिश क्रॉसओवर होता है, वापस तुरंत ही बियरिश क्रॉसओवर हो जाता है, वापस बुलिश क्रॉसओवर हो जाता है। यहाँ पर पहले की तरह हमें कोई प्रॉपर सिग्नल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो अपर हाफ में ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मीडियन पर ही बार बार निफ्टी सपोर्ट ले रहा है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और अगर बात करें इसके लेवल्स के बारे में, तो जो निफ्टी का ऊपर का बॉलिंजर बैंड का ऊपर का लेवल है, अपर बैंड है, वो है 11,435 का लेवल। मीडियन जो है वो है 11,035 के आसपास का लेवल। अगर बात करें लोअर बैंड के बारे में, तो वो है 10,635 के आसपास का लेवल, जो कि है 200 डेज के EMA के बिल्कुल ही नज़दीक, जो कि है इसकी रेड लाइन। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पिवट पॉइंट्स के बारे में, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है वो भी जान लेते हैं। तो पिवट लेवल है 10,904 का लेवल, जिसके आसपास ही सपोर्ट लेने के बाद वापस हमें निफ्टी में तेज़ी देखने को मिली। और अगर नीचे के सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 10,468 का सपोर्ट यहाँ पर बनकर आता है। ऊपर के लेवल्स के बारे में बात करें तो 11,500 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे सकता है अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो। अब चलते हैं वीकली एनालिसिस भी कर लेते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमें पता चलेगा कैसी सिचुएशन यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। तो आप देख पाएंगे यहां पर हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। इस वीक की कैंडल जो हमें बनती हुई नजर आ रही है वो एक बुलिश कैंडल है, क्योंकि आप देख पाएंगे जो ओपनिंग प्राइस हुआ, बियर्स उसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए और वापस हमें तेजी देखने को मिली, और जो ओपनिंग प्राइस था उसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, यानी कि एक बुलिश कैंडल यहाँ पर वीकली एनालिसिस के हिसाब से भी बनकर दिखाई देती है। लेकिन एक बात जो मैंने ये देखी है, गौर की है, कि पहले जो हिसाब से बॉडी बनती थी वो हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शॉर्ट रेंज हो चुकी है। पहले आप देख पाएंगे रेंज काफ़ी बड़ी थी, हमें बड़ा
हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा था, ट्रेडिंग की रेंज बड़ी थी, 9500 का लेवल था, 10200 तक जाता था। लेकिन इस बार अभी हमें रेंज छोटी हुई तो ही नजर आ रही है। सिर्फ इस हफ्ते की बात नहीं है, पिछले 3 हफ्तों की जो हमें कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही है काफ़ी ज़्यादा छोटी हो चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी रेंज छोटी होती हुई नजर आ रही है, जो कि एक संभलने वाली बात है। बाकी वीकली एनालिसिस पे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। डेली कैंडल्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हमें दिखाई देता है इसी लेवल के आसपास, जो कि 11,000 के ऊपर के लेवल, 11,000 से 11,300 का लेवल हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की एक कंसोलिडेशन का जोन दिखाई दे रहा है। और जो रेजिस्टेंस है वो है 11,300 का लेवल, जिसके आसपास हाई बनाने के बाद हमें 4 दिन लगातार गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन रिकवरी भी हो चुकी है। और पिछले यहाँ पर 2 दिनों से एक डोजी टाइप की कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। ये एक डोजी कैंडल हम कह सकते हैं, जहाँ पर हमें इंडिसाइसिवनेस दिखाई दे रही थी। स्टॉक हमें निफ्टी ऊपर भी जाता हुआ नजर आया, साथ ही साथ नीचे भी आया, लेकिन जो ओपनिंग हुई उसके थोड़ा ही ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो यहाँ पर कंफ्यूजन था और वो कंफ्यूजन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी क्लियर होता हुआ नजर नहीं आया है। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की जो कैंडल यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है वो बता रही है कि जो नीचे प्राइस लेकर गए थे, लेकिन वहां पर फिर से रिकवरी आ गई और ओपनिंग प्राइस से ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है, यानी कि ऊपर की ही कैंडल हमें देखने को मिल रही है। बुलिश कैंडल ही है, लेकिन फिर भी एक ही जोन में यहाँ पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है निफ्टी 50। तो अगर इन शॉर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला है 11,300 का रेजिस्टेंस, वो टूटता है तो 11,500 का लेवल एज ए दूसरा रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे सकता है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो जहां पर भी लास्ट सपोर्ट इसने लिया था, जो कि था तकरीबन 10,900 के आसपास का लेवल, वो एक पहला सपोर्ट हमें दिखाई देगा। दूसरे सपोर्ट की बात करें तो 200 डेज का ईएमए और 50 डेज का ईएमए साथ ही बनकर आते हैं, जो कि है 10,600 के आसपास का लेवल। उसके आसपास पहले भी निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, तो ये लेवल भी हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दे सकता है अगर मार्केट में गिरावट बनती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि अपने सारे पोर्टफोलियो को बेच देना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी तो अलग ही है, फंडामेंटली तो यहाँ पर सब वीक ही चल रहा है, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच हमें रखनी चाहिए, अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर बाय करना चाहिए। निफ्टी 50 भले ही ऊपर जा रही है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स अभी भी नीचे मिलते रहते हैं। तो मैंने बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ का भी वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ देखिएगा। और साथ ही साथ हमने देखा पीडीलाइट में भी हमने बाइंग की है, आईजीएल में भी हम बाइंग कर रहे हैं, आरती इंडस्ट्री में हमने बाइंग की थी, एबॉट इंडिया में बाइंग की थी। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, वहाँ पर आपको अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जो स्टॉक्स काफ़ी भाग चुके हैं उन्हें फिलहाल के लिए छोड़ देना चाहिए, अच्छा रहेगा। ज़्यादा चेज नहीं करना चाहिए स्टॉक्स को, एक हाथ धोकर स्टॉक्स के पीछे नहीं पड़ना है। और साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो पर नजर डाल दीजिए, अगर कोई भी स्टॉक ऐसा दिखाई देता है जो कि सिर्फ इसीलिए भाग रहा है क्योंकि मार्केट में तेजी है, तो उस स्टॉक से निकल जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे समय में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ही अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ऐसी मेरी राय रहेगी, बाकी डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है, आपका पैसा है, आपका रिस्क है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।